मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 334वीं कक्षा। पंचम अध्याय के द्वितीय पाद के 81 सूत्र हो गए। कोई प्रश्न तो नहीं है पीछे का? अच्छा जी, अकेन और भविष्यदाधमरणयोः इससे अंशम भारी यहाँ षष्ठी का प्रतिषेध किए थे, लेकिन उसमें भविष्यत अर्थ में अणिनि प्रत्यय किया हुई, लेकिन आवश्यक आधमरणीय ही उसमें तो भविष्यति नहीं है। उसमें ले लेते हैं भविष्यति की अनुवृत्ति। भविष्यति सूत्र ऊपर ही तो है, उससे भविष्यति जो सूत्र है, भविष्यति ये आ रहा है तीसरे अध्याय में। भविष्यति मर्यादा वचने अवरस्मिन, ये जो है ना प्रथम कॉलम में पृष्ठ के प्रारंभ में ही जो सूत्र है ना, ये भविष्यति मर्यादा वचने अवरस्मिन। तो यहाँ से भविष्यति की अनुवृत्ति मान ली गई है। आवश्यकता यदि कहीं हो तो भविष्यत अर्थ में भी हम उसमें प्रत्यय कर सकते हैं। तो इस तरह से आगे करने वाला, किसी भी क्रिया को आगे करने वाला, और इसी भविष्यति की अनुवृत्ति को फिर अगले सूत्र में भी ले सकते हैं, कृत्याश्च। तो कृत्य प्रत्यय भी ऐसे हम जो व्यवहार में प्रयोग करते हैं कृत्य प्रत्यांत शब्दों को, तो वहां पर भी तात्पर्य वही निकलता है लगभग। करने योग्य जैसे हमने कहा, तो करने योग्य का अर्थ कर लिया है या कर रहे हैं या करेंगे? करेंगे ना, ये तो कहते हैं करने योग्य है, देखो कर लो इसको। और जो कर ही लिया है तो करने योग्य क्या, वो तो फिर भूतकाल बन चुका है। हम करने की योग्यता किसी भी क्रिया में आगे की संभावना को देख करके करते हैं कि देखो ये मार्ग है, इस पर हम चल सकते हैं कि नहीं, ये चलने योग्य मार्ग है या नहीं। तो वहां पर भी भविष्यति को ले लेते हैं कृत्याश्च, क्योंकि आवश्यक शब्द की निवृत्ति आ रही है ना उसमें, आवश्यक धमरण में, वहां से लेकर के। तो इसलिए जब णिनी प्रत्यय हम आवश्यक धमरण से करेंगे तो ऐसा जो शब्द बनता है उसके कर्ता और कर्म में जो षष्ठी प्राप्त होती है कर्तृकर्मणो कृति से, उसको रोकने वाला है ये। और ये सूत्र लगता ही इसी कारण से है। अकेनोर भविष्यदा धमरणयोः में हम इन्हीं कहाँ से लाएंगे भविष्यत अर्थ में? वहां दो प्रत्यय कहे ना, अक और इन, तो हम कहीं मानेंगे भविष्यत में हो रहे हैं ये, तभी तो ले पाएंगे। से एक उदाहरण दिए, वो तो एक सामान्य सूत्र हो गया, वहां तो स्पष्ट ही दिया हुआ भविष्यति गम्यादयः, वो तो कोई बात ही नहीं है। भविष्यति गम्यादयः ये तो स्पष्टता के लिए है ही वहां पर, लेकिन यहाँ आवश्यका धर्मानुरणिनी में भी हम भविष्यति की अनुवृत्ति लाते हैं, तो यहाँ पर भी भविष्यत काल में प्रत्यय हो जाते हैं, क्योंकि भविष्यति गम्यादयः में उणादयों की उणादयः की अनुवृत्ति आ रही है। अब उणादि कोश में जो प्रत्यय कहे हैं वहां से तो ले लिए हमने, ठीक है ना। उणादि कोश में वहां तो ठीक है, भविष्य काल में संपन्न हो जाएंगे वो। भविष्य उणादि कोश में जो इन प्रत्यय जहां आएगा वहां की बात हो रही है, लेकिन अष्टाध्यायी में भी णिनी प्रत्यय का इन शेष बचता ही है। तो यहाँ जब आएंगे हम तो आवश्यका धमनुरणिनी के पास ही जाना होगा। उणादि कोश में जो है वो अलग हो गया,
तो दोनों स्थलों के लिए लेते हैं। और आचार्य शीतोष्ण कारण और इसमें कारिणी में जो तच्छील अर्थ में हुआ है वो किस सूत्र से सुप किया जाता है? हाँ, सुपजातो निस्ताच्छील्य यहाँ जो कहा गया है ना, कौन सा उदाहरण था इसका? शीतम करोति, क्रिया का विशेषण शीतम। कौन सा सूत्र है? शीतोष्ण कारिणी में जोड़ेनी। हाँ, शीतोष्णाभ्याम कारिणी का उदाहरण क्या दिया गया है? शीतम करोति शीतकः। हाँ, तो वहां पर भी कारिन जो शब्द अकेला बनाया गया है, क्योंकि वहां तो क्री से अकेला करेंगे ना। तो सुपजातो निस्ताच्छील्य में सुपजातो यानी कि सुबंत उपपद में होना चाहिए। यही तो प्रश्न हो रहा होगा जी। कि सुबंत उपपद में हो तभी तो कर पाएंगे हम ऋणी प्रत्यय। तो वहां पर बिना सुबंत के भी कर लेते हैं, ठीक है ना। बिना सुबंत के भी, बिना सुबंत उपपद हुए भी अकेले धातु मात्र से भी प्रत्यय हो जाता है ऋणी प्रत्यय ताच्छील्य अर्थ में। ये भी स्वीकार किया गया है। तो सूत्र हो गए थे काल प्रयोजनाद रोगे, यहां तक। आगे चलते हैं। आगे है सूत्र तदस्मिन् अन्नम प्राये संज्ञायाम। तद प्रथमैक वचनांतम अस्मिन् सप्तम्यक वचनांतम अन्नम प्रथमैक वचनांतम प्राये, प्राय आकारांत शब्द लेकर के प्राये। एक तो प्रायस शब्द अलग है जिसका बनता है ना प्रायश्चित, वो तो प्रायस अव्यय है। ये प्राय अलग है, प्रउपसर्ग पूर्वक अय धातु से बनाए या एण धातु से बनाए। तो प्राये सप्तम्य वचनांतम संज्ञायाम सप्तम्य वचनांतम। सूत्र कह रहा है कि तत् अर्थात प्रथमा समर्थात प्रातिपदिकात, और अस्मिन से ले लेंगे हम विभक्ति का अर्थ, यानी कि सप्तम्य अर्थे कन प्रत्यय भवति संज्ञायाम। यहां तक तो हो गई बात। अब ये जो शब्द कहा गया है सूत्र में अन्नम, प्राय अन्नम, तो प्राय अन्नम से हम क्या लेंगे यहाँ पर कि ये जो प्रथमा समर्थ शब्द है तद जिससे कहा जा रहा है, वह प्रथमा समर्थ अन्न होना चाहिए, लेकिन वह अन्न प्राय विषयक होना चाहिए। तो यत् तत् प्रथमा समर्थम प्राय विषयकम, प्राय विषयकम अन्नम चेत तद भवति। जैसे गुड और अपूप का समास कर लिया। गुड़ और गुड़ गुड़ हो गया, और अपूप वही जो बनाते हैं आटा गीला करके तल करके जो बनाते हैं वो अपूप हो गए। लेकिन उस आटे में जब गीला करते हैं उसको जल डाल करके पतला करते हैं तो गुड़ उसमें डाला जाता है, क्योंकि अपूप प्राय करके चीनी के नहीं बनाए जाते, गुड़ के ही स्वादिष्ट अधिक लगते हैं। तो वहाँ गुड़ की मात्रा उसमें पर्याप्त रूप से होती है प्रायः। क्योंकि प्राय शब्द जो यहाँ पर आ रहा है सूत्र में, तो प्राय का अर्थ क्या हो गया? बाहुल्य। प्राय का अर्थ यहाँ पर लिया गया है बाहुल्य। प्राय का अर्थ वो नहीं है कि कभी करें कभी न करें, है ये व्यक्ति प्रायः हमारे घर में बार बार आता है तो कभी कभी नहीं भी आता है। तो प्राय का अर्थ इस तरह से न लेकर के यहाँ बाहुल्य अर्थ में लेना है, अर्थात पूर्णमासी का बना रहे हैं इसको विशेषण। इन ऐसी पूर्णमासी जिसमें कि गुड़ और अपूप, यानी गुड़ मिला करके अधिक गुड़ की मात्रा मिला करके अपूप का बाहुल्य रूप से प्रयोग होता है, बहुलता से जिसका प्रयोग होता है, ऐसी पूर्णमासी। तो एक पर्व के रूप में ले लो, जैसे पर्व होते हैं अलग अलग प्रकार के। वर्तमान में भी देखो ना, जैसे होली दिवाली हम लोग बहुत मनाते हैं, तो होली के जो खाद्यान्न पदार्थ हैं वो अलग प्रकार के बनते हैं। सब प्रांतों में अलग अलग नियम है, कहीं कुछ बनाते हैं कहीं कुछ बनाते हैं। दीपावली के खाद्यान्न पदार्थ कुछ अलग प्रकार के बनते हैं, है ना। अलग अलग पर्वों पर अलग अलग प्रकार के खाद्यान्न बनाए जाते हैं।
तो ऐसी पौर्णमासी जहां पर पर्याप्त गुण मिला करके अपूप बनते हैं तो विग्रह हो जाएगा गुड़ा पूपाह। अब ये जो प्रथमा समर्थ शब्द है ये क्या है? अन्न भी है, अन्नम, और प्राय विषयक है, इसलिए प्रायेण। अब प्रायण में जो तृतीया आ रही है विग्रह करते समय, तो ये तृतीया थोड़ा संदेह पैदा करेगी कि ये तृतीया किस कारण से है, क्योंकि प्राय तो एक प्रकार से क्रिया का विशेषण बन रहा है, प्रायः करके प्राय विषयक बना रहे हैं गुड़ा पूप को। तो वास्तव में एक नियम यही माना गया है कि ये जो कारक हम बोलते हैं वाक्यों में, अलग अलग कारक मान करके विभक्ति लाते हैं उनमें, ये कारक विवक्षाधीन भी होते हैं। विवक्षाधीन से तात्पर्य कि जैसे हम साधन के रूप में अगर प्राय को लेते हैं तो साधन तो कोई द्रव्य होना चाहिए ना, ये तो प्राय तो एक कोई द्रव्य तो है नहीं, बाहुल्य अर्थ लिया ना हमने, भाव भाव अर्थ निकल रहा है एक प्रकार से। तो कोई साधन तो ऐसा है नहीं जिसको हम करण के रूप में लेकर के तृतीया बना लें इसमें। लेकिन फिर भी कारक क्योंकि विवक्षा के अधीन होते हैं, तो यहां पर इस वाक्य में विवक्षा के कारण से प्राय को करण के रूप में ले लिया, और करण के रूप में लेकर के तृतीया है। तो गुड़ा पूपा प्रायण अन्नम, प्राय रूप से गुड़ा पूप इसमें अन्न है। अस्याम पौर्णमास्याम, ये अस्मिन सप्तमी का अर्थ हो गया। तो गुड़ा पूपिका पौर्णमासी। अब इतना शब्द बनाने के लिए पाणिनि को ये प्रयास करना पड़ा है सूत्र में, पर्व को बताने के लिए। और स्त्रीलिंग है पौर्णमासी शब्द, तो इसको भी क्योंकि कन प्रत्यय तो कर दिया, कन प्रत्यय करके बन गया शब्द गुड़ा पूपक, यही तो बनेगा, गुड अपूप गुडापूप, और क स्त्रीलिंग में भिट्टाप करेंगे और प्रत्यय स्थात कात लगा देंगे, तो गुड़ा पूपिका। ऐसे ही तिला पूपिका, तो तिल का प्रयोग कौन सी पौर्णमासी में होता है? तिला अपूप, तिल मिलाकर के अपूप बनाए जाते हैं। यहाँ उत्तर भारत में तो नहीं देखा है मैंने, हाँ तिल का अलग से तो बनाते हैं। और तिल का प्रयोग जो ये जो संक्रांति आती है ना, मकर संक्रांति, इस पर अधिक करते हैं। एक पर्व के रूप में यहाँ मनाया जाता है मकर संक्रांति को। तो उस दिन खाद्य पदार्थों में तिल का प्रयोग बहुत होता है। और दूसरा खिचड़ी बनाते हैं, उड़द की दाल और चावल मिला करके, ये दो चीजें बहुत बनती हैं संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति। संक्रांति तो बहुत सारी होती है, लेकिन मकर संक्रांति, मकर राशि से जब सूर्य इधर को वापस आने लगता है मकर में पहुंच करके। तो ये दो शब्द बन गए यहाँ पर। आगे इसका अपवाद एक और दे दिया है। संज्ञा इसलिए कहा है यहाँ पर कि विशेष शब्द ही है ये, कोई आवश्यक नहीं है कि कहीं भी हम प्रयोग करने लगे, इसलिए संज्ञा कह दिया गया है। आगे है कुलमाशादें। कुलमाश, कुलमाशात पंचम एक वचनांतम, अय प्रथमैक वचनांतम। कुलमाश भी खाद्य पदार्थ है, कुलत्थ पीछे भी आया था ये। तो अब पूर्व सूत्र के अनुसार ही यहाँ भी सारा अर्थ वैसा ही करेंगे, क्योंकि पूर्व सूत्र में प्रातिपदिक का नाम नहीं दिया गया था, बस केवल इतना कह दिया था प्रथमा समर्थ। लेकिन यहाँ प्रथमा समर्थ होने पर भी शब्द भी साथ में ले लिया है। तो कुलमाश प्रातिपदिका प्रथमा समर्था है, तदस्मिन् अन्नम प्राय संज्ञायाम इत्येतस्मिन् विषये आय प्रत्ययो भवति। तो उससे कन्न की प्राप्ति थी, यहाँ आय कर दिया है। अब कौन सी पौर्णमासी है जिसमें कुलत्थ अधिक आ जाता है? यहाँ तो हमने देखा नहीं, किसी प्रांत में हो तो हो, या पाणिनि के काल में पर्याप्त मात्रा में होता होगा। तो कुलमाशाह प्रायेण अन्नम अस्याम। यहाँ देखो खाद्य पदार्थ के रूप में कोई इन्हें खाना है ऐसा कोई अर्थ वाक्य से नहीं निकल रहा है, लेकिन है तो खाद्य पदार्थ ही। ये तो है नहीं कि पूर्णमासी है और कुलत्थ बहुत सारे ये अपने घर में ला करके रख लिए और बस
प्रयोग हो नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, भाव वही निकलता है कि खाना भी है उसको। तो कौलमाशी, कुलमाश से स्त्रीलिंग में पहले तो कौलमाश बना लेंगे, फिर टिड्ढाणे से इंगीप करके कौणमासी, वो कौलमाशी। ये दो सूत्र अलग हो गए, आगे कोई संबंध नहीं है इनका। अब एक बहुत प्रसिद्ध शब्द बनाने के लिए सूत्र बनाया पाणिनि ने, श्रोत्रिय छंदोधीते। एक ही शब्द बनेगा इससे, लेकिन प्रसिद्ध है, व्यापक शब्द है। श्रोत्रियन प्रथमैक वचनांतम छंदः, द्वितीयैक वचनांतम अधीते क्रियापदम। छंदस नपुंसकलिंग का शब्द है, छंदः छंदसी छंदांसी, द्वितीय में भी छंदः बनेगा। और शब्द जो बना बनाया दिया है ये निपातन है, श्रोत्रियन। अर्थ बता दिया है कि किस अर्थ में बनाना है इसको, तो अर्थ के आधार पर ही हम शब्द की संरचना करेंगे। अब शब्द में वह अर्थ आना चाहिए। अब यदि ऐसे देखें हम सामान्य रूप में, तो श्रोत्रियन शब्द में हमें कौन सा शब्द दिखाई दे रहा है? श्रोत्र। तो श्रोत्र तो कान को बोलेंगे, लेकिन छंदोधीते कैसे उसके साथ जुड़ेगा फिर? भाई कान तो सबके होते हैं, लेकिन छंद पढ़ रहा है, ये अर्थ कैसे निकलेगा? तो देखो बिल्कुल ही पलट दिया गया। यानी छंदस शब्द के स्थान पर श्रोत्र आदेश करना है, हो गया ना बिल्कुल परिवर्तन। अब छंदस को ही लाना, नहीं तो श्रोत्र से छंद अर्थ निकलेगा कैसे? ये ठीक है कि हम छंदों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो सुनने का कार्य श्रोत्र से होता है, लेकिन पाणिनि कहना चाह रहे हैं कि सुनने मात्र से श्रोत्रिय नहीं कहलाएगा, वो स्वयं अध्ययन करना चाहिए उसको। और अध्ययन में होता ही है, उसको जानना भी है, समझना भी है। तो श्रोत्रियन इति निपात्यते छंदोधीते इत्येतस्मिन् अर्थे। तो छंदस शब्द और श्रोत्र आदेश। अब श्रोत्रियन बनाना है तो घन प्रत्यय, वो तो स्पष्टता से पता लग ही रहा है, घ को ये हो जाएगा। तो ये शब्द बना फिर श्रोत्रियन। अब नकार पाणिनि ने यहाँ पर श्रोत्रियन पढ़ दिया है, प्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए। अगर यही सूत्र ऐसे बन जाता, क्योंकि नकार तो अनुबंध है, तो नकार अनुबंध है, तो फिर श्रोत्रियन प्रथमा का एक वचन कैसे हो गया? प्रश्न समझ में आया? नकार तो अनुबंध है ना, तो प्रथमा में क्या बनेगा? श्रोत्रिय, यही तो बनेगा। और उदाहरण में भी देख लो, श्रोत्रियो ब्राह्मण, वहां ऐसा कह रहे हैं कि श्रोत्रियन ब्राह्मण। देखो श्रोत्रियो ब्राह्मण में श्रोत्रिय प्रथमांत है या नहीं है? प्रथमा का एक वचन। और सूत्र में भी श्रोत्रियन प्रथमा का एक वचन है। ये क्या? एक में नकारांत है, एक में अकारांत है। तो यहां नकारांत इसलिए दिखाया है सूत्र में, क्योंकि स्वर का भी ध्यान रखना है, नित्यादि नित्यम। तो पाणिनि, क्योंकि अगर सूत्र ऐसा बनाते श्रोत्रियश छंदोधीते, तो नकार की कल्पना कैसे करते? फिर क्या कहते कि श्रोत्र शब्द से छंदस, श्रोत्र के स्थान पर छंदस आदेश करके, नहीं, छंदस के स्थान पर श्रोत्र आदेश करके और घ प्रत्यय हो गया। घन कैसे बोला जाए? तो स्पष्टता के लिए पाणिनि ने सूत्र में नकार को पढ़ दिया है। ये नकार अनुबंध के रूप में माना जाएगा। तो इस तरह से स्पष्ट अर्थ हो गया कि यह छंदोधीते, जो व्यक्ति छंद पढ़ता है, अध्ययन करता है, ऐसे ब्राह्मण को कहा जाएगा श्रोत्रियो ब्राह्मण। आगे, श्राद्धम अनेन भुक्तम इनिठनौ। श्राद्धम प्रथमैक वचनांतम, अनेन तृतीयैक वचनांतम, भुक्तम प्रथमैक वचनांतम, इनिठनौ प्रथमा द्विवचनांतम। श्रद्धा शब्द पर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। श्रद्ध सत्य को बोलते हैं, उसमें महर्षि यास्क ने निरुक्त में दिया हुआ है, निघंटु में। और धा का अर्थ होता है
धारण करना, और भाव में इसको बनाया जाता है, तो सीधा सा अर्थ हो गया सत्य को धारण करना। ये क्या हो गया? श्रद्धा। अकेला श्रद्धा का अर्थ बोल रहा हूं मैं, सत्य को धारण करना। हम जैसे बोलते हैं कि मेरी इस व्यक्ति पर श्रद्धा है, ऐसे वाक्य बोलते हैं ना कि मेरी श्रद्धा है इसके ऊपर। इसका तात्पर्य क्या निकलेगा कि मैं इसके कथन में सत्य को धारण करता हूं, यानी सत्य का धारण करना, ऐसा भाव मेरे अंदर आ जाता है इसके कथन में। यही तो होती है श्रद्धा, और क्या है। उसकी बात मान नहीं रहे हैं, उसकी हर बात को झूठ मान रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी श्रद्धा है, तो ये तो ऐसा नहीं प्रयोग में आएगा। तो श्रद्धा का अर्थ हो गया सत्य को धारण करना। अब रही बात कि श्रद्धा से हमें बनाना है श्राद्ध, तो उसके लिए सूत्र है ही प्रज्ञा श्रद्धा चाभ्योण, आगे आएगा अभी। श्रद्धा से अण प्रत्यय हो जाता है तो श्राद्ध बन जाता है। तो श्राद्ध क्या हो गया? श्रद्धया कृतम कर्म श्राद्धम, अर्थात श्रद्धा सत्य को धारण करना, सत्य को धारण करने के भाव को लेते हुए, सत्यता से युक्त होते हुए हमने किसी कर्म को किया, अब वह कर्म बन गया श्राद्ध। ठीक है ना, वह कर्म बन गया श्राद्ध। यहां तक पहुंच गए। अब इतने से भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि सूत्र का अर्थ नहीं घटे, घटा के देख लेना। श्राद्ध का अर्थ वही रखना, श्रद्धा से युक्त कर्म। अब देखो सूत्र का अर्थ देखते हैं। ये प्रथमा समर्थात श्राद्ध प्रातिपदिकात भुक्तम, अर्थात भुक्त समानाधिकरणात्, अनेन पीछे से आ ही रहा है, अनेन इत्येतस्मिन् अर्थे इनि ठन इत्येतौ प्रत्ययो भवतः। अब यहाँ प्रथमा समर्थ श्रद्धा, इसको क्या माना जा रहा है? भुक्त समानाधिकरण, अर्थात कुछ खाया, कुछ खाना खाया है, कुछ पदार्थ भक्षण किया है किसी पदार्थ का, उसको कहा जा रहा है श्राद्ध। और हमने अर्थ क्या किया था अभी? कर्म। तो कर्म को खाएंगे क्या? कर्म को नहीं खाएंगे। तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है कि भले ही वो कर्म है यहां पर, लेकिन कर्म होने पर भी वह कर्म यहां पर, क्योंकि श्राद्धम भुक्तम अनेना, भुक्त में जो निष्ठा प्रत्यय आया है ये कर्म में ही आया है, और कर्म में प्रथमा हो ही जाती है, कर्म अभिहित हो गया इसलिए। तो प्रथमा होने के कारण से प्रथमा समर्थ बन गया अब ये। तो श्राद्धम भुक्तम अनेना, कर्ता में तृतीया हो गई। तो कर्म कैसे बनेगा ये? क्योंकि श्राद्ध का तो अर्थ ही स्वयं कर्म है, कर्म को तो खाया नहीं जाता, कर्म तो क्रिया होती है, तो विशेषण संभव ही नहीं है। तो संभव न होने से अब वहां पर साधन के रूप में जो खाने योग्य वस्तु है उसको लिया जाएगा श्राद्ध शब्द से। लेकिन खाने योग्य वस्तु में श्रद्धा शब्द का कुछ अर्थ भी तो आ रहा हो। अब श्रद्धा शब्द का अर्थ कैसे आएगा? कि शास्त्रों में जैसा विहित है कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, तो जो खाना चाहिए ऐसा जो शास्त्रों में विहित है हमने उसको सत्य माना, शास्त्रों के प्रति हमारी श्रद्धा है, वहां जैसा कहा गया वैसा कर्म हमने किया, उसके आधार पर हम उसी पदार्थ का हमने भक्षण किया। इस तरह से अर्थ निकालना है। बहुत से लोग जो पौराणिक परंपरा को मानने वाले हैं, जो श्राद्ध क्रियाएं करते हैं, जो वर्तमान में चल रही हैं, तो इस सूत्र को प्रमाण के रूप में ले लेते हैं। देखो पाणिनि ने भी कहा है कि श्राद्ध कर्म होना चाहिए। जो मृत व्यक्ति होते हैं हमारे पूर्वज, उनकी जब वर्षगांठ आती है मृत्यु की तिथि को क्या बोलते हैं? मृत्यु की तिथि को, एक होती है जन्म की तिथि, एक होती है मृत्यु की तिथि। तो क्या है दोनों के नाम अलग अलग? एक शब्द आता है ना पुण्य तिथि। तो पुण्य तिथि क्या होती है? मृत्यु का दिन या कि जन्म का दिन?
मृत्यु का दिन है, मृत्यु का दिन, मृत्यु का दिन, पुण्य तिथि, यानी जी। बहुत पुण्य कर्मों को करके गया है वो, ठीक है ना। और जन्म की तिथि, तो जन्म दिवस बोलते ही है उसको, तो कोई बात ही नहीं है। जयंती, जयंती बोलते हैं। हाँ, जयंती कह लो, जयंती। और मराठी में एक विद्वान ने मृत्यु तिथि को मयंती शब्द दिया था। है मयंती। अच्छा, आचार्य वर्धंती भी है ना, है, मृत्यु के वर्धंती। हाँ हो सकता है वो भी शब्द हो, लेकिन यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस अवस्था में जो पुण्यतिथि होती है व्यक्तियों की, तो वहां पर पौराणिक परंपरा में वो अलग अलग प्रकार से ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कि श्राद्ध क्रिया कर रहे हैं, श्राद्ध कर्म कर रहे हैं। तो ऐसा अर्थ यहाँ से ले लेते हैं, लेकिन यहाँ उस तरह से हमें नहीं लेना है। तो श्राद्धम भुक्तम अनेन का वही तात्पर्य है कि शास्त्र विहित खाद्य पदार्थों का जिसने भक्षण किया है उसको कहा जाएगा श्राद्धी। इनी और ठन, ठन करेंगे तो श्राद्धि कहा। शौचा से दीर्घ हो जाएगा, श्राद्धि। चलो ये शब्द अलग हो गया। अब एक और शब्द आगे बनाना है पाणिनि को। उसके लिए सूत्र है पूर्वादिनी। पूर्वाद पंचम एकवचनांतम, इनिहि प्रथम एकवचनांतम। अनेन पीछे से ले लेंगे, तो पूर्व प्रातिपदिकात् प्रथमा समर्थात् अनेन इत्येतस्मिन् अर्थे इनिहि प्रत्ययो भवति। अब यहां पर पूर्व शब्द केवल, लेकिन पूर्व शब्द का हम जब प्रयोग करते हैं वाक्य में तो वो आता है क्रिया के विशेषण के रूप में, ठीक है ना। लेकिन अनेन जो पीछे से आ रहा है ये किसी कर्ता को ही तो कहेगा, ये किसी कर्ता को कहेगा। कर्ता में तृतीया हो जाती है, निष्ठांत प्रयोग करते हैं। तो कर्ता को जब कहेगा तो पूर्व शब्द के साथ में वहां किसी क्रिया को जोड़ा जाएगा, फिर तभी तो अनेन किसी कर्ता को कह पाएंगे। तो ये जो क्रियाएं साथ में जोड़ी जाएंगी, गत है, पीत है, भुक्त है आदि, ये पूर्व शब्द के साथ में जोड़ रहे हैं जो, ये बिना इनके अध्याहार किए पूर्व शब्द से अकेले प्रत्यय हम किसी अर्थ में नहीं ला पाएंगे। जैसे इतना ही बोल रहे हैं अगर हम, पूर्वम अनेन, अर्थ निकल गया। पूर्वम है क्रिया का विशेषण, क्रिया तो लाओ कोई, तो क्रिया ले आए। जैसे गत हो गया, पूर्वम गतम अनेन। अब इसका अर्थ क्या होगा, पूर्वम गतम अनेन, अनेन अर्थात देवदत्तेन पूर्वम गतम। तो क्या तात्पर्य निकलेगा, ये पहले गया, ठीक है ना, ये पहले गया और कोई बाद में गया, तो उसे कहा जाएगा पूर्वी, पूर्विणौ, पूर्विणः। ऐसे ही पूर्वम पीतम, पूर्वम भुक्तम, तो ये पूर्विन इन्नंत शब्द बनता है इससे, पूर्वी, पूर्विणौ, पूर्विणः, ऐसे रूप चलेंगे इसके। तो क्रिया के विशेषण होने के कारण से ये कर्म बनता है, और कर्म जब बनेगा तो यहाँ पर ये क्रिया का विशेषण सदा रहता है नपुंसक लिंग में और द्वितीय व्यक्ति में रहता है। जैसे गत क्रिया का बना तो पूर्वम गतम, तो पूर्वम में कौन सी व्यक्ति है अब ये, जैसे मैंने कहा कि द्वितीय व्यक्ति रहती है, तो द्वितीय रहती तो है, लेकिन गत के साथ में जो कर्म है, कर्म में द्वितीय होती है, कर्म में प्रथमा होगी फिर, क्योंकि गतम में प्रत्यय ही हम उसी प्रकार से लाए हैं, निष्ठा प्रत्यय। जैसे पीछे था श्राद्धम अनेन भुक्तम, तो वहां पर भी तो श्राद्ध कर्म ही था, लेकिन प्रथमा समर्थ कैसे बना, भुक्त के निष्ठा के कारण से। ऐसे ही गत, पीत, भुक्त आदि इनके निष्ठा के कारण से पूर्व शब्द प्रथमा समर्थ बन गया, प्रथमा हो गई उसमें। तो प्रथमा समर्थ से प्रत्यय की उत्पत्ति है, लेकिन वास्तव में देखें तो ये क्रिया का विशेषण है, द्वितीय व्यक्ति है, नपुंसक लिंग है, इस तरह से।
आगे है सपूर्वाच्य। अब सपूर्वात सूत्र में पूर्वात शब्द का पीछे से संबंध जोड़ेंगे, तभी पूरा अर्थ निकल पाएगा, क्योंकि सपूर्वात बन गया विशेषण, तो विशेष्य भी चाहिए हमें, वो ऊपर से आ जाएगा। सपूर्वात पंचम एकवचनांतम चाभ्यपदम, सपूर्व विद्यमानम पूर्वम यस्य। तो विद्यमानम पूर्वमस्य, यहाँ पर ये विद्यमान जो शब्द है ये सह के अर्थ में है, यानी कि सह पूर्वम, सह माने साथ, तो सह के साथ, सह के स्थान में स आदेश किससे करेंगे? सपूर्व में बहुरी समास कर रहे हैं ना, विद्यमानम पूर्वम यस्य। तो बहुरी समास में सारे ही पद उपसर्जन होते हैं। देखो सह को स आदेश का एक ही प्रकरण तो है ना, सहस्य सह संज्ञायाम। इसके आगे के सूत्र कुछ पढ़ लिया करो, उसी में कहीं ना कहीं निकल आता है। ग्रंथांताधिके च द्वितीये चानुपाख्ये अव्ययी भावे च अकाले, अविभाव तो है नहीं यहाँ पर, वो उपसर्जन से आ तो गया, उपसर्जन में तो आ गया ना अब ये बहुरी समास होने से, और विकल्प करके होता है, यहाँ कर दिया गया है, सपूर्व बन गया। इन्होंने लिखा है कि अस्वपद विग्रह बहुरी, यानी कि स्वपद जो थे सह और पूर्व, इन्हीं से विग्रह करेंगे तो कहलाएगा स्वपद। लेकिन जिस शब्द के स्थान में एक अर्थांतर वाला शब्द, यानी कि अर्थ वही है लेकिन शब्द भिन्न ले लेते हैं, तो ऐसे समासों को बोलते हैं अस्वपद। अर्थ तो वही आना है, जैसे विद्यमान का वही अर्थ है जो कि सह का अर्थ है, इसलिए अस्वपद विग्रह कर देते हैं। तो सपूर्वात अर्थात विद्यमान पूर्वात, प्रथमा समर्थात पूर्वांत प्रातिपदिका अनेन इत्येतस्मिन् अर्थे इनिहि प्रत्यय भवति। जब ये पूर्वात का बनाएंगे विशेषण सपूर्वात शब्द को, तो प्रातिपदिक कैसा बन जाएगा? पूर्वांत, क्योंकि उसके पूर्व एक शब्द और आएगा। अब यहां उलझन आएगी थोड़ी सी, हमें शब्द कैसा बनाना है सूत्रकार के अनुसार? ऐसा पूर्व शब्द लेना है जिसके प्रारंभ में एक शब्द और हो, उसे कहेंगे हम सपूर्व पूर्व। जिसके पूर्व में, सपूर्व का अर्थ ये नहीं यहाँ पर कि एक पूर्व और ले आए हम, कि पूर्व पूर्व, विद्यमानम पूर्वम यस्य, पूर्व को ले लो स्वरूप से, तो क्या बनेगा? पूर्व पूर्व। तो पूर्व का अर्थ यहाँ पर स्वरूप से नहीं लेना है, पूर्व का अर्थ लेना है। पूर्व का अर्थ क्या है? पहले, प्रारंभ में, प्रारंभ में जिसके एक शब्द एक पद कोई और हो। तो शब्द जैसे है कृतपूर्व, लेकिन विग्रह कैसे कर रहे हैं देखो। कृतपूर्व, कृतपूर्व में तो ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है कि पूर्व के प्रारंभ में कृत आ गया, लेकिन विग्रह में है ऐसा क्या? पूर्वम कृतम अनेना, ये है विग्रह। तो कृत के पूर्व में, कृत के पूर्व में शब्द है या पूर्व के पूर्व में शब्द है कोई दूसरा? कृत के पूर्व में है विग्रह में तो इस तरह से नहीं बनती बात। अब यहाँ पर विचार करके देखो, तुम लोग सुलझाव इस उलझन को कैसे करेंगे? यहाँ पर जैसा विग्रह हो रहा है उससे क्या पता लग रहा है? बहुरी समास कर रहे हैं, पूर्वम कृतम अनेन। कितना स्पष्ट है बहुरी समास, है ना? देखो अनमोल ने भी कह दिया बहुरी समास लग रहा है, सभी को लग रहा होगा। अच्छा, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुरी, इस लक्षण से तो बहुरी लगता है। नहीं, मान लेते हैं हम, बहुरी समास मान लेते हैं। तो बहुरी समास करके क्या करते हैं बाद में? फिर बहुरी समास करके हम शब्द बनाएंगे, तो वहां हम ये भी कह सकते हैं कि बहुरी समास में जो निष्ठा सूत्र है, जहां पर पूर्व निपात का प्रकरण चला है, सप्तमी विशेषण बहुब्री हो, आगे निष्ठा, निष्ठांत को पूर्व ले आते हैं, तो कृत पूर्व बन गया। चलो ठीक है, कृत पूर्व शब्द बन गया, हमारे पास में आ गया। अब जरा इस सूत्र से प्रत्यय तो करके दिखाना हमें। अब अनेन और जोड़ो इसमें, क्योंकि अनेन तो अर्थ लाना है ना,
देखो हमने ये जो बहुरी समास किया है पूर्वम कृतम अनेन, यहाँ ये सूत्र नहीं लगेगा अभी तक, क्योंकि बहुरी समास करने के लिए इस सूत्र की आवश्यकता है क्या? क्या प्रश्न किया मैंने? बहुरी समास किया हमने पूर्वम कृतम अनेन, अन्य पदार्थ में, तो वहां तो हम अनेन बोलेंगे ही ना अन्य पदार्थ में, या कि ये सूत्र वाला अनेन बोल रहे हैं? यहाँ जो अनेन की अनुवृत्ति आ रही है इससे तो कोई संबंध नहीं है अभी, और प्रातिपदिक बन गया कृतपूर्व। अब कृतपूर्व प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से अनेन अर्थ में प्रत्यय लेकर के आओ। अब बोलो अनेन दोबारा, बोलो दोबारा बोलना है अनेन को, अब कृतपूर्व के साथ में नहीं बोल सकते ना? ऐसे बोलेंगे कृतपूर्वम अनेन भाई कृतपूर्व तो कोई व्यक्ति हो गया ना, अब अन्य पदार्थ पकड़ो ना, तो इसलिए बहुरी समास नहीं कर सकते। अब बहुरी समास नहीं करेंगे तो समास तो है, तो जब कोई सूत्र नहीं लग पाता है तो सीधा सुप सुपा लगा दो, सुप सुपा तो है ना। अब सुप सुपा जब लगाएंगे तो समास करेंगे यहाँ पर, और समास करके जो है प्रातिपदिक बनेगा, तभी तो ये प्रत्यय आ पाएगा। तो पूर्वम कृतम अनेन हो गया सूत्र में कहा हुआ अर्थ, ठीक है ना, अनेन इत्य तस्मिन् अर्थे कहा था ना। तो पूर्वम कृतम यानी पूर्व और कृत का सुप सुपा से समास किया गया, और समास करके बनाइए प्रातिपदिक। प्रातिपदिक बनने के कारण से प्रातिपदिकात का अधिकार चल ही रहा है। अब रही बात कि कृत शब्द को हम पहले पूर्व निपात कैसे करेंगे इसका, क्योंकि बहुरी समास तो है नहीं, तो उस अवस्था में क्योंकि बिना ऐसा किए सूत्र चरितार्थ नहीं हो सकता, तो इसलिए हमें पूर्व निपात करना ही होगा। तो करना होगा तो हम यूं भी कह सकते हैं कि सप्तमी विशेषणे बहुब्री हो, और फिर निष्ठा आगे कहा गया, तो निष्ठा को अलग से जो कहा गया है वह बहुरी समास के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर भी निष्ठांत का पूर्व निपात कर सकता है, ऐसा मानते हुए निष्ठांत को पूर्व ले आए, कृत पूर्व शब्द बन गया। अब सूत्रकार का कहना सार्थक हो गया कि पूर्व जिसके कुछ और है ऐसा पूर्व शब्द, तो कृत है इसके पूर्व में, और उस कृत पूर्व शब्द से इन्हीं प्रत्यय को यहां पर कर लिया गया। इस तरह से बनता है कृत पूर्वी कटम। अब पूर्वम कृतम अनेना, यहाँ पर यानी पूर्व जिसने कुछ किया है, तो कुछ में हम किसी वस्तु को भी ला सकते हैं, जैसे चटाई बनाई किसी ने पहले, तो अब कृतपूर्वी किसका नाम है? कृतपूर्वी कटम का अर्थ यह है कि चटाई पहले बनी हुई है? नहीं, ऐसा व्यक्ति जिसने पहले चटाई बना ली है, कृतपूर्वी कटम। ऐसा व्यक्ति जिसने पहले चावल खा लिए हैं, भुक्तपूर्वी ओदनम, ठीक है ना, भुक्तपूर्वी ओदनम। तो इसमें जो शब्द आते हैं इसी प्रकार के हैं। ऐसे ही किसी ने कोई पुस्तक पढ़ ली है, खैर उसका तो खैर आगे आएगा, और आगे और भी गणना की गई है इष्टादिभ्यष्ट सूत्र में, तो यहाँ तो हम पूर्व शब्द और जोड़ेंगे साथ में कोई भी, तो कृतपूर्वी, भुक्तपूर्वी, अधीतपूर्वी कह सकते हैं वहां पर, अधीतपूर्वी पुस्तकम, पुस्तक का नाम भी ले सकते हैं, अधीतपूर्वी अष्टाध्यायी, ऐसे कह लो, कुछ भी कह लो। तो ये सूत्र तो अलग हो गया, पूर्वादि नहीं अकेले पूर्व शब्द को लिया उसने, सपूर्वाच्य में फिर समास करके लिया गया। आगे फिर एक सूत्र और है इसी से विषय से संबद्ध, ठीक है ना, वो है इष्टादिभ्यष्ट। वहां समास नहीं करेंगे, वहां अकेले ही होना है। इष्टादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम च व्यपदम, अनेन अर्थ तीनों में चल रहा है, ये चार सूत्र हो गए, ये तीन ही हो गए, एक पहला था ये श्राद्धम अनेन भुक्तम निष्णव। तो इष्टादि एक गण पढ़ दिया पाणिनीय पूरा, उसमें अनेकों शब्द हैं, और वहां पर इन्हीं प्रत्यय करके प्रयोग करेंगे अनेन अर्थ में। तो इष्टादिभ्य प्रथमा समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य अनेन इत्येतस्मिन् अर्थे इनिहि प्रत्ययो भवति।
जो शब्द है यहाँ पर ये धातु से नहीं करेंगे, ये इश धातु से ही करेंगे, इशु इच्छायाम। तो इष्ट का अर्थ क्या हो गया? चाहा हुआ, जिसको चाहा है, ठीक है ना, इष्टम। अब क्या चाहा है, उसको पूरा करने के लिए यहां पर कोई साथ में और भी शब्द बोलना चाहिए। जैसे इन्होंने उदाहरण मात्र दिया है, इष्टम अनेन इति इष्टि। अगर यज धातु से भी ले लेंगे तो फिर यज्ञ शब्द भी साथ में कह सकते हैं कि जिसने यज्ञ कर लिया है। तो इष्टम अनेन, इष्टम अनेन, लेकिन यहाँ यज धातु से बनाया नहीं गया है। ये जो व्यवहार में प्रयोग आता है, ये इश धातु ईशु इच्छायाम से ही बना करके होगा। तो वहां पर किसी ने कुछ चाहा है, किसी कार्य, किसी में, किसी वस्तु को जैसे चाहा है, तो वहां पर उस वस्तु में कौन सी व्यक्ति आनी चाहिए, ये विचार करके देखो। इष्टम अनेन, तो इष्टम का क्या बनेगा? वो जिसको चाहा जाएगा, कर्म। कर्म प्रथमा होती है ना, निष्ठांत शब्द है ये इष्ट। तो निष्ठा करके कर्म प्रथमा हो जाएगी, और कर्ता में अनेन में तृतीया से हम विग्रह कर ही रहे हैं यहाँ पर। तो इष्टम अनेन, अब जिसको चाहा है वो प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए उसमें, लेकिन वहां होती है सप्तमी। तो सप्तमी के प्रकरण में एक वार्तिक दिया हुआ है कि ऐसा इन प्रत्यय यदि शब्द में आ रहा हो, जो कि क्ता प्रत्यांत के साथ में है, जैसे इष्ट शब्द से हमने इष्टिन बनाया, क्ता प्रत्यांत से इन प्रत्यय किया है। अब इसका जो कर्म होगा उसमें सप्तमी होती है। तस्य इन विषयस्य कर्मणि इत्युपसंख्यानम, तस्य इन विषयस्य, ठीक है ना। तस्य इन विषयस्य का तात्पर्य क्ता प्रत्यांत से जो इन प्रत्यय जब करेंगे हम, उसके कर्म में सप्तमी होती है। जैसे किसी ने पूर्त कर्म किया, पूर्त कर्म उसको कहते हैं ना, कि कहीं किसी को परोपकार के लिए जल पीने की व्यवस्था कर देना है, किसी का धर्मशाला बनवा देना, दूसरों के उपकार के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो पूर्त कर्म कहलाते हैं। तो वहां पर पूर्त कर्म किसी ने किया तो पूर्त शब्द भी आ रहा है इष्टादि गण में। जैसे इन्होंने दिया है ना पूर्ति, तो पूर्त शब्द से इन्हीं प्रत्यय किया है। तो पूर्ति के आगे भी अगर हम कोई कार्य किसी ने किया है तो वहां पर भी ऐसे ही सप्तमी लाएंगे। और अधिक स्पष्टता के लिए समझना है तो अधीत शब्द में समझ लो कि अधीतम अनेना। तो अधीतम से कोई पुस्तक मान लो पढ़ी किसी ने, कि इसने पुस्तक पढ़ ली, तो ठीक है, वो मनुष्य तो अधीति कहलाएगा। लेकिन जो पुस्तक पढ़ी है उसमें कौन सी व्यक्ति आनी चाहिए? प्रथमा ही तो आएगी अधीत के कारण से, कर्म में प्रथमा। लेकिन यहाँ पर सप्तमी आएगी इस शब्द के साथ में, अधीति शब्द के साथ में। तस्य इन विषयस्य कर्मण्युपसंख्यानम। तो अधीति पुस्तके, वाक्य सुन के ऐसा लगेगा कि पुस्तक में अध्ययन किया, ऐसा नहीं, पुस्तक को ही पढ़ा है। अधीतम अनेन पुस्तकम इति अधीति पुस्तके, अधीति अष्टाध्याय्याम, अधीति व्याकरणे, ऐसे प्रयोग बनते हैं इसके। वो जो अनुवाद की पुस्तक चल रही थी जब, संस्कृत शिक्षण सरणी, उसमें एक आया था ऐसा वाक्य, अधीति करके कहीं पर, मुझे ध्यान आ रहा है ऐसा। चलो ये शब्द, ये सूत्र जो है, ये अनेन का जो प्रकरण चल रहा था, ये यहाँ तक पूरा हुआ। आगे और देखो, छंदसी परिपंथी परिपरणौ पर्यवस्था तरी। छंदसी सप्तम एकवचनांतम, परिपंथी परिपरणौ प्रथमा द्विवचनांतम, पर्यवस्था तरी सप्तम एकवचनांतम। यहाँ पर निपातन है, और निपातन भी किस अर्थ में है वो भी साथ में बता दिया है, और वेद में है ये साथ में बोल दिया।
तो छंदसी विषय परिपंथी परिपरणौ, ये जो शब्द हैं दो, तो परिपंथिन परिपरिन इत्येतौ शब्दौ निपात्यते, अर्थ क्या रहेगा? तो कहा पर्यवस्थातरी, पर्यवस्थात्री शब्द का सप्तमी में, तो मूल शब्द है यहाँ पर पर्यवस्थात्री। तो पहले इसका अर्थ हमें समझना होगा, क्योंकि पर्यवस्थाता को कहने के लिए ये दो शब्द निपातित हैं, परिपंथिन और परिपरिन। तो पर्यवस्थात्री शब्द में हम देख रहे हैं परि और अव पूर्वक का धातु से त्रिच प्रत्यय किया है, णुल त्रिचौ। तो इसका जो अर्थ माना गया है वो है कि जैसे मार्ग में कोई जा रहा है और रास्ते में चोर लुटेरे आदि मिल जाते हैं, ये क्या करते हैं? ये मार्ग का अवरोधन करके और हमें हानि पहुंचाते हैं। ऐसे जो मनुष्य होते हैं उन्हें कहा गया है पर्यवस्थाता। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका तो अर्थ बहुत प्रकार से हो सकता है। इसलिए कहा गया है इसका अर्थ ये, क्योंकि सूत्र में जो दो शब्द बनाए गए हैं ये इसी अर्थ में प्रयोग में आ रहे हैं वेद में, लुटेरों आदि के प्रयोग में, चोर लुटेरे आदि। ठीक है। अब रही बात कि हम शब्द बनाएंगे कैसे, निपातन है ना ये तो परिपंथिन, क्योंकि शब्द तो हमारे पास में है, पर्यवस्थात्री ये कहना है हमें। तो इसको कहने के लिए जो शब्द है परिपंथिन और परिपरिन, तो पर्यवस्थात्री से परि तो यहाँ दोनों में दिखाई दे रहा है हमें, परिपंथिन में भी परि है और परिपरिन में भी परि है। अवस्थात्री शब्द बदल गया है। तो अब यहाँ पर अर्थ को देखते हुए अवस्थात्री शब्द के स्थान पर निपातन से दो आदेश करेंगे। इन्होंने क्या दिया है? हाँ, अवस्थात्री के स्थान में, ठीक है। अवस्थात्री के स्थान पर जो परी के आगे वाला भाग है पंथिन और परिन, इनकी पंथिन आदेश, पंथी आदेश कर लेंगे और परी आदेश कर लेंगे। आगे तो इन्हीं प्रत्यय करना है हमें अभी। पंथी इकारांत आदेश, ये पंथी शब्द से वो पथिन वाला जो मार्ग अर्थ मत समझ ले बैठना, वो तो सूत्रकार खुद ही कह रहा है कि पर्यवस्थाता अर्थ में करना है हमें, लुटेरे आदि अर्थों में। तो पंथी ऐसा ही इकारांत जो शब्द है, अलग से प्रयोग इसका नहीं मिलेगा कहीं भी। तो अवस्थात्री शब्द के स्थान पर पंथी और दूसरा आदेश परी, ये दोनों निपातन से कर दिए गए। अब ये शब्द बन गया। तो इस तरह से मात्वा परिपंथिनो विदन, ये उदाहरण आ गया इसमें कि ऐसा न हो, यानी कि जो शब्द वाक्य का अर्थ है, ऐसा न हो कि तुझे मार्ग में परिपंथी मिल जाए। विदलिरी लाभे धातु है ना, विदन, उसी का रूप है ये। अर्थात तू मार्ग में लुटेरों आदि से मिलने वाला न बन जाए, तुझे रास्ते में चोर डाकू न मिले, ऐसा तेरा मार्ग हो। मात्वा परिपंथनो विदन, मात्वा परिपरणो विदन, दोनों का वही तात्पर्य है। ये अलग सूत्र हो गया। अब आगे देखो, ये भी निपातन है और उसके आगे भी निपातन है। अब निपातनों का प्रकरण चल रहा है 4-5 सूत्रों तक। आगे है अनुपद्यन्वेष्टा, अनुपदी प्रथमैक वचनांतम, अन्वेष्टा प्रथमैक वचनांतम। अनुपदी इति निपात्यते अन्वेष्टा इत्येतस्मिन् अर्थे। अब जिस अर्थ में निपातन होता है उसी से बनाना है हमें। जैसे पीछे पर्यवस्थात्री अर्थ में था, तो पर्यवस्थात्री के स्थान में परी तो है ही, उसमें अवस्थात्री को बदल दिया गया। ऐसे ही यहाँ पर भी अन्वेष्टा अर्थ में है, तो अन्वेष्टा अर्थ में अनु तो आ ही रहा है इसमें। ठीक है ना। अन्वेष्टा का अर्थ क्या होता है? अन्वेषण करना। हाँ, मेरा भी यही, मुझे भी समझ में आ रहा था यही उत्तर मिलेगा सुनने को। तो इस धातु ये गति अर्थ वाली है, इशु गतौ। अन्वेष्टा का अर्थ हुआ पीछे पीछे चलने वाला। ठीक है ना। वो जो अन्वेष्टा बनेगा ना, खोजने वाला,
अन्वेषण करने वाला, वो फिर हम चुरादी गण से या फिर इस धातु से णिच प्रत्यय करके यूं ही तब बनाएंगे। वो अन्वेषण वाला अलग है। तो अन्वेष्टा का अर्थ हो गया पीछे पीछे चलने वाला, क्योंकि शब्द बनाना है हमें अनुपदिन। तो अनुपदिन में भी देखो अनुपद शब्द है हमारे पास में, उससे हमें इन्हीं प्रत्यय करना है। तो अनुपद को कैसे बनाएंगे? पदस्य से पश्चात अनुपदम, पश्चात के अर्थ में आता है ना, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि में पश्चात अर्थ में समास हो जाता है अभिभाव। तो अनुपदम अन्वेष्टा ऐसे विग्रह करके अन्वेष्टा अर्थ में इनके अब जो अनुपदी शब्द बोला जाएगा वो अन्वेष्टा अर्थ को कहेगा। तो अनुपदी गवाम अर्थात अन्वेष्टा गवाम, गायों के पीछे पीछे चलने वाला। कौन? ग्वाला, जो गायों को चराता है, चरवाहा। ये बन गया शब्द, एक शब्द के लिए सूत्र है ये। आगे भी एक शब्द के लिए है, लेकिन बहुत व्यापक शब्द है ये, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि मनुष्य मात्र का जीवन सफल कब होता है? जब परमात्मा का क्या कर लेता है? साक्षात। देखो साक्षात शब्द आ रहा है इसमें, लेकिन साक्षात नहीं बनाना है। सूत्र में तो साक्षात रूप से साक्षात दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें बनाना है साक्षी। तो साक्षात द्रष्टरि संज्ञायाम, साक्षात अव्यपदम, यह अव्यय है, ठीक है ना। द्रष्टरि सप्तम एकवचनांतम, संज्ञायाम सप्तम एकवचनांतम। तो साक्षात तो अव्यय है ही अलग से, और साक्षात प्रातिपदिकात, द्रष्टरि वाच्ये, इन्हीं प्रत्यय भवति संज्ञायाम। संज्ञा कहने से एक सीमितता हो जाती है फिर शब्द के प्रयोग में। लेकिन ऐसा नहीं है प्रत्येक दृष्टा को हम साक्षी कहने लगे, है ना। देखो दो व्यक्ति कोई कर्म कर रहे हैं, किसी ने किसी को हानि पहुंचाई या लाभ पहुंचाया, जैसे मुकदमा चलते हैं ना अदालतों में, न्यायालयों में जो केस चलते हैं, तो वहां पर गवाहों को बुलाते हैं ना, तो गवाहों को क्या बोलते हैं? साक्षी। संस्कृत वाक्य प्रयोग में आया था ना वाक्य, ते मम साक्षिणो वर्तेते, ये दो मैं साक्षी लेकर के आया हूं। दो इसलिए लाए जाते हैं कि एक की बात को इतना महत्व नहीं होता है, जब एक ही विषय को दो दो व्यक्ति कहने लगे तो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है फिर वो। तो साक्षी भी दो दो। तो वहां पर साक्षिण शब्द जो है यही है, ये जो इस सूत्र से बनाया जा रहा है। तो जो किसी ने किसी को हानि पहुंचाई, दो व्यक्ति अलग अलग हो गए, तो इन लोगों ने क्या अपने क्रियाओं को नहीं देखा था? भाई स्वयं कर रहे हैं कार्य, हानि पहुंचा रहे हैं, दोनों देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? जिसको हानि हो रही है वो भी देख रहा है, जो हानि कर रहा है वो भी देख रहा है। लेकिन ये नहीं है साक्षी। संज्ञा कहा जा रहा है तो किसके लिए प्रयोग होगा? एक तीसरा और होना चाहिए जो इन दोनों को देख रहा है करते हुए, वो है वास्तव में दृष्टा। वो करता नहीं है, क्योंकि सूत्रकार क्या कह रहा है? दृष्टरी। अब दृष्टरी के साथ में केवल और लगा लो, केवल दृष्टा हो बस, करने वाला नहीं। करने वाले तो कोई और हैं दो, देख रहा है कोई और, बस यही संज्ञा है एक प्रकार से अलग। अब किसी को कहा कि साक्षी बुला के लाओ, तो हम किसको लाएंगे बुला के? जिसने घटना घट की है वो, उसको ले आएंगे तो कहेंगे ये साक्षी नहीं है। तो कहेंगे क्यों नहीं है भाई? भाई इन्होंने अपना कर्म किया, देखा नहीं था इन्होंने अपने कर्मों को, वो नहीं है साक्षी। तो ये संज्ञा का अर्थ तात्पर्य निकलता है कि विशेष अर्थ में ही होना है। तो साक्षात दृष्टा साक्षी। अब इसको हटाओ अध्यात्म में, और वास्तव में घटता ही है, वहीं जाकर के संपन्नता होती है किसी शब्द की। किसी शब्द की परिपूर्णता, चरितार्थता अध्यात्म में जाकर के ही समाप्ति होती है, नहीं तो होगी नहीं, अधूरापन रहेगा उसके अंदर। हम संसार में लोक व्यवहार में कितने ही शब्दों का प्रयोग करते रहें, ये कभी भी परिपूर्ण नहीं हो पाएंगे शब्द। परिपूर्णता आती है अध्यात्म में जाकर के। अब बताओ परमात्मा साक्षी है या जीवात्मा साक्षी है? परमात्मा। क्यों है परमात्मा साक्षी? वहां भी यही बात घटा लो अब।
कि कर्म तो कर रहा है जीवात्मा, तो देख तो ये भी रहा है ना अपने कर्मों को, लेकिन नहीं, परमात्मा देख रहा है लेकिन कर नहीं रहा है। अदालतों में साक्षी कौन आ रहा है? जिसने दुष्कर्म किया नहीं है, जिसने दुष्कर्म करने वालों को देखा है करते हुए, वो है साक्षी। तो वो जो मंत्र आता है ना, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवती अनशनन्यो अभिचाकशीति। तो अभिचाकशीति का वही अर्थ है जो हम साक्षात साक्षी का अर्थ कर रहे हैं। इन्हीं चारों ओर से दृष्टा बन करके देख रहा है, वो साक्षी बन करके देख रहा है। तो वास्तव में परमात्मा हमारा साक्षी है। एक भी कर्म हमारा किया हुआ ईश्वर के ज्ञान से अलग कभी नहीं हो सकता। प्रत्येक कर्म उसकी जानकारी में है हमारा। हम चाहे बंकर में घुस करके क्यों ना कर्म करें, कि यहां नहीं देख रहा होगा शायद, ऐसा कोई बंकर ही नहीं बना आज तक जहां परमात्मा ना हो, वहां भी देख रहा है वो। हम जग रहे हैं तो देख रहा है, सो रहे हैं तब भी देख रहा है वो। यश सुप्तेषु जागृति, सारे सो रहे हैं लेकिन एक जाग रहा है, वो कौन है? वही है परमात्मा। और हमें भी ऐसा ही जागरणशील बनना है। यो जागरतम विचः कामयन्ते। अब बहुत मंत्र आ जाएंगे, ऐसे विषय बदल जाएगा फिर। तो यहाँ जो साक्षी शब्द है बहुत व्यापक शब्द है ये। तो साक्षात से हमने इन्हीं प्रत्यय किया है, और इन्हीं प्रत्यय होने से भवसंज्ञा तो हो ही जाएगी, लेकिन टी भाग का लोप करने के लिए वार्तिक याद होगा सबको। अव्ययानाम भ मात्रे टी लोपो वक्तव्य। तो आत शब्द को हटा दो साक्षात में से, आद जो भाग है बढ़ जाएगा, तो साक्षिण, यानी कि साक्षी साक्षिण साक्षिण, ये है। चलो इसके दो सूत्र और रह गए, ये भी समाप्त करते हैं। क्षेत्रीय पर क्षेत्रे चिकित्स्यः, ये भी एक शब्द को बनाने के लिए है। क्षेत्रीय प्रथमैकवचनान्तम पर क्षेत्रे सप्तमैकवचनान्तम चिकित्स्यः प्रथमैकवचनान्तम। चिकित्स्य चिकित्सा होने योग्य, जिसकी चिकित्सा की जा सके, ठीक है ना। कृत्य प्रत्यय चिकित्स धातु से। तो पर क्षेत्रे चिकित्स्यः इत्येतस्मिन् अर्थे क्षेत्रीय शब्दो निपात्यते। अब पर क्षेत्र में जिसकी चिकित्सा हो, पर क्षेत्र, क्षेत्र का अर्थ यहाँ पर शरीर, ऐसा रोग जिसकी चिकित्सा दूसरे शरीर में जाकर के हो, तो क्या तात्पर्य निकल रहा है? ऐसा रोग जो मरणांत रहता है, अर्थात जिसकी चिकित्सा नहीं हो पाती है इस जीवन में, उसको उर्दू में कहते हैं ला इलाज, है ना। लाज है ना, ये एक उपसर्ग मान लो, क्योंकि पूर्व में लगा रहे हैं, प्रत्यय थोड़ा अंत में लगाते हैं। जैसे बेवफा और बावफा, बेवकूफ, ऐसी ला, तो ला का अर्थ होता है रहित। जैसे बे का अर्थ होता है रहित, बे बकूफ, बकूफ माने बुद्धि, बकूफ से रहित क्या होता है? बेवकूफ। ऐसे ही इलाज से रहित, तो ला इलाज, ला इलाज बीमारी, तो उसे क्या कहेंगे? पर क्षेत्रीय चिकित्सा। भाई यहाँ तो इसकी चिकित्सा होगी नहीं, अब दूसरा शरीर मिलेगा तो रोग साथ में जाएगा क्या? लेकिन भाव निकाला जाता है उसे कि दूसरे शरीर में चिकित्सा होगी, अर्थात यहाँ नहीं होगी। तो क्षेत्रीय व्याधि, उस व्याधि का नाम हो गया क्षेत्रीय। तो निपातन कैसे करेंगे? तो पर क्षेत्र शब्द से ही हमें करना है घच प्रत्यय। तो पर का लोप कर दो और क्या करना है, क्षेत्र बच गया अकेला। क्षेत्रीय व्याधि, जैसे कुष्ठ को प्रायः वैसा बताते हैं कि नहीं ठीक हो पाता है, वैसे कुछ वर्तमान में चिकित्सा विज्ञान में भी काफी प्रगति हो गई है, कर भी सकते हैं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो क्षेत्रीयम कुष्ठम। आगे देखो कितना महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है अपने पातन, कई बार ये सूत्र हम लोग बोल भी चुके हैं। इंद्रियम, इंद्रलिंगम, इंद्र दृष्टम, इंद्र सृष्टम, इंद्र जुष्टम, इंद्र दत्तम इति वा। इतने सारे अर्थों में वा भी कह दिया है।
इतने सारे अर्थों में ये निपातन है, पाणिनि ने बनाया है इंद्रिय शब्द, बहुत व्यापक अर्थ हैं इसके, एक वासे रास्ता खोल दिया है, ठीक है ना। तो इंद्रियम प्रथमैक वचनांतम, इंद्रलिंगम, इंद्र दृष्टम, इंद्र सृष्टम, इंद्र जुष्टम, इंद्र दत्तम, ये सभी अलग अलग पद हैं प्रथमैक वचनांतम। इति अव्ययपदम वाव्यपदम, इति लगा करके ये भी संकेत देते हैं कि और भी कोई अर्थ ऐसा निकल रहा हो, यानी इस प्रकार से, इति कहते हैं ना इस प्रकार से, और भी कोई अर्थ निकल रहा हो वो भी ले लेना। एक संकेत के रूप में पाणिनि ने 5 अर्थ गिना दिए यहां पर। अब 5 अर्थों में इंद्र परमात्मा को भी कहते हैं और जीवात्मा को भी कहते हैं, तो दोनों प्रकार से अर्थ हम कर सकते हैं इसमें। तो इंद्रलिंगम, इंद्र दृष्टम इत्यादिषु अर्थेषु इंद्रियम इति शब्दः निपात्यते। अब निपातन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, इंद्र से इंद्रिय बना है, तो घच प्रत्यय करके ही बन पाएगा, चकार लगाएंगे क्योंकि अंतुदात्त मिलता है ये प्रयोग में, इसलिए। तो पहला अर्थ दिया इंद्र लिंगम, लिंग कहते हैं लिंग्यते अनेनैति लिंगम, जिससे जाना जाता है, जिससे पहचान होती है। तो आत्मा की पहचान किससे होती है? आत्मा की पहचान इंद्रियों से ही तो होती है भाई। इंद्रियां यदि हैं तो इसका अर्थ है ऐसा कोई शरीर हमें दिखाई दे रहा है जिसमें इंद्रियां हैं, तो इसका तात्पर्य है कि जीवात्मा है। इंद्रियां हैं का तात्पर्य इंद्रियां कार्य कर रही हैं, ये भी ध्यान रखना। इंद्रियां तो मुर्दे में भी दिखाई दे रही हैं, जो शव पड़ा हुआ है उसमें भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो क्रियाशील नहीं है। तो इंद्रस्य लिंगम, यहां जीवात्मा अर्थ हो गया। इंद्र का जो संकेतक है, परिचायक है, ऐसा जो साधन करण, वो इंद्रिय हो गया। दूसरा है इंद्रेण दृष्टम। अब ये समर्थ विभक्ति जो है, जैसे यहाँ षष्ठी समर्थ लगाया, आगे तृतीया समर्थ लगाया, जो संभव है वही लगा लेंगे अलग अलग प्रकार से। तो इंद्रेण दृष्टम, जीवात्मा ने जिनको जाना है, जीवात्मा जिनसे ज्ञान ग्रहण करता है ना, और जानता है कि ये मेरे कान है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे हाथ, ये सारे कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, यहाँ मुख्य रूप से ज्ञान इंद्रियों का ग्रहण होगा, क्योंकि ज्ञान शब्द भी साथ में यहाँ दृष्ट धातु है ना, दृष्ट दर्शने, तो कर्म इंद्रियां दर्शन नहीं करती हैं, दृश्य प्रेक्षणे, दर्शन नहीं, दृश्य प्रेक्षणे, उससे बनता है दृष्ट धातु, वही है ये। तो इंद्रेण दृष्टम, जीवात्मा ने जिनको जाना है। इंद्रेण सृष्टम, अब यहां पर इंद्रेण सृष्टम तृतीयांत से विग्रह करेंगे तो परमात्मा अर्थ होना चाहिए, परमात्मा ने जिनकी रचना की है। और यदि हम बोल दें इंद्राय सृष्टम, तो जीवात्मा भी अर्थ हो जाएगा इसका। जीवात्मा के लिए ही तो बनाया है परमात्मा ने इंद्रियों को, अपने लिए तो बनाया नहीं है। परमात्मा तो निरिंद्रिय है ना, क्योंकि इंद्रियां तो शरीरधारी के लिए होती हैं। मुक्ति में भी तो जीवात्मा साथ में, मुक्ति में भी तो रहता है जीवात्मा अकेला, तो वहां क्या ज्ञान ग्रहण नहीं करता है, वो आनंद ग्रहण करता है, सब जानता है, परमात्मा की सारी सृष्टि को देखता है, सर्वत्र भ्रमण करता है, तो ज्ञान से तो परिपूर्ण है ना वहां पर। लेकिन कौन सी इंद्रिय है वहां? कोई इंद्रिय नहीं है। लेकिन सारी इंद्रियों की शक्तियां जो 24 प्रकार की हैं, वो सब विद्यमान है उसके पास वहां मुक्तावस्था में भी। तो इंद्रिय जब होंगी वो शरीरधारी के लिए होती है। ऐसे ही इंद्र जुष्टम, जुषी प्रीति सेवनयो हो, इंद्रेण जुष्टम, जीवात्मा जिनका सेवन करता है, प्रयोग करता है जिनका। इंद्रेण दत्तम, तो इंद्रेण दत्तम में परमात्मा अर्थ भी ले लेंगे, और यदि इंद्राय दत्तम कह देंगे तो जीवात्मा भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये अलग अलग अर्थों में निपातित है, और अन्य बहुत सारे अर्थ ले सकते हैं, क्योंकि इंद्रिय शब्द बहुत प्रसिद्ध है ये, और हमारा सारा जीवन, हमारे सारे क्रियाकलाप ये इंद्रियों के होने पर ही संपन्न हो पाते हैं, वो चाहे ज्ञानेंद्रियां हों या कर्मेंद्रियां हों। और इसीलिए हम इंद्रियों के स्वामी होने के कारण से इंद्र कहलाते हैं।
अहम इंद्रो न पराजिज्ञे। घोषणा कर रहा है जीवात्मा कि मैं इंद्र हूं, इसलिए मैं कभी भी हार नहीं सकता, क्योंकि मुझे इंद्रियां मिली हुई है और क्योंकि मैं सर्वोच्च शक्ति से जुड़ा हुआ हूं। यदि परमेश्वरीय, परम ऐश्वर्य मेरे अंदर विद्यमान है। तो मेरे अंदर परम ऐश्वर्य से क्या संबंध हुआ, क्या अर्थ निकलेगा? ऐश्वर्य का अर्थ है ईश्वरीय शक्तियां। मेरे अंदर ईश्वर की शक्तियां विद्यमान है, क्योंकि वो स्वयं विद्यमान है। तो जिसके अंदर शक्तिमान बैठा हुआ है तो शक्ति क्या नहीं आएगी उसके अंदर? शक्ति शक्तिमान में ही तो रहती है। कि शक्तिमान परमात्मा तो हमारे अंदर है, लेकिन शक्तियां अपनी बाहर छोड़ के आ गया है वो। शक्ति साथ में लिए हुए है वो, और शक्ति साथ में लिए है और वही हमारे अंदर व्यापक है। तो हमारे अंदर ऐश्वर्य ईश्वरीय शक्तियां विद्यमान है, इसलिए हम इंद्र हैं और इसीलिए अहम इंद्रो न पराजिज्ञे। तो उसी इंद्र की ये सारी इंद्रियां कहलाती हैं। आगे यहां से अब मतवर्थ मतुप का प्रकरण चलेगा पाद की समाप्ति तक। आचार्य जी, इसका ये अहम ब्रह्मास्मि जो अर्थ करते हैं, ये इसी उद्देश्य को लेकर लेते होंगे? नहीं नहीं, इसका अर्थ और है। इसका अर्थ है ब्रह्मस्थ, तातस्थ्योपाधि से अर्थ करेंगे यहाँ पर। मैं ब्रह्म में स्थित हूँ। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है अहम ब्रह्मस्थोस्मि, मैं ब्रह्मस्थ हूँ। तातस्थ्योपाधि, जैसे मंचाह क्रोशंती में बोलते हैं ना, मंचस्थाः पुरुषाः क्रोशंती। क्योंकि मैं ब्रह्म कभी नहीं हो सकता, मैं ब्रह्म में स्थित हूँ। तो तातस्थ्योपाधि में स्थ शब्द को हटा करके प्रयोग करते हैं। कहीं पे कहीं जाना है तो कहते हैं ए ऑटो, ए रिक्शा, इधर को आना। तो रिक्शा आएगा, रिक्शे वाला, ऑटो वाला, हमें उसको बुला रहे हैं ना। अगर रिक्शा खड़ा है और रिक्शे का चलाने वाला है ही नहीं तो कहेंगे ए रिक्शा इधर को आ जाएगा वो। तो तादस्थ्योपाधि का बहुत प्रयोग होता है लोक में। देख लेना, कदम कदम पर वाक्य बोलते हैं हम, ऐसे बहुत वाक्य बोलते हुए दिखाई देंगे हमें। चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ